नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 10:55 तक रहेगी। आज रात 9:32 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही आज रात 8:03 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज सुबह 10:48 से शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:56 से शुरू हो चुका है और रात 8:03 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 11 अक्टूबर की सुबह 5:57 से दोपहर बाद 3:20 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 9 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से दोपहर 12:38 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 अक्टूबर की सुबह 9:11 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 10 अक्टूबर की शाम 7:39 से रात 9:43 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 11:58 से अगली सुबह 6:20 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 अक्टूबर की सुबह 10:34 से दोपहर पहले 11:14 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 15 अक्टूबर की दोपहर 1:35 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:36 से दोपहर बाद 3:04 तक। मुंबई दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:24 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:38 से दोपहर बाद 3:05 तक। लखनऊ दोपहर 1:22 से दोपहर 2:49 तक। भोपाल
दोपहर 1:36 से दोपहर बाद 3:04 तक। कोलकाता दोपहर 12:52 से दोपहर 2:21 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:23 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:26 से दोपहर 2:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का दिन राहत भरा होगा। नया शेड्यूल बनाने का विचार कर सकते हैं। आज ऑफिस में फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे। पैसों के मामलों में लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए। किसी को उधार पैसा देने में सोच विचार करना बेहतर रहेगा। आज जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं। आज माता पिता का आशीर्वाद लेने से आपके सभी काम बन जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहेगा। आपकी योजनाओं के अनुसार सभी काम होने से आपका मन काम में लगा रहेगा। सामाजिक कामों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आपको अपने जीवन साथी से काम में पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार में साझेदारी से आपको लाभ हो सकता है। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। परिवार में सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बरकरार रहेगी। संतान की ओर से सुख मिल सकता है। कोई गोपनीय बात आपको पता चल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए अवसर मिलेंगे। किसी को उधार दिया हुआ पैसा आज आपको अचानक वापस मिल सकता है। व्यापार में किसी व्यक्ति से फ़ायदा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। आपका उत्साह भी बढ़ेगा। भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज घर में कोई फंक्शन होने से आपके शेड्यूल में बदलाव आ सकता है। पहले से शुरू किए गए ज़्यादातर काम आज पूरे होंगे। रिश्तों में हो रही गलतफहमियां आज ख़त्म होंगी, जिससे आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। साथ ही आज धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका ध्यान काम को पूरा करने में लगा रह सकता है। किस्मत का साथ मिलने में परेशानी आ सकती है। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष आपकी योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। जीवन में चल रही सभी परेशानियां जल्दी दूर होंगी। इस राशि की जो हाउसवाइफ्स अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आज अच्छे योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपकी पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा, जिससे आपके मन में खुशी रहेगी। परिवार में धार्मिक काम की योजना बन सकती है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। आपके व्यवहार में कुछ अच्छे बदलाव आने से आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आपको दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छे मूड से शुरू होने वाला है।
कुछ दिनों से चल रही माता पिता की नाराज़गी आज आपसे ख़त्म होगी। राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा। महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा। बिजनेसमैन आज कोई ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। आज किसी से लिए उधार से छुटकारा मिलेगा। आपकी टेंशन ख़त्म होगी। आज आप किसी जगह अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं। आज सिर दर्द की समस्या से आपको राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। आज बिजनेस के क्षेत्र में आपको बड़ा धन लाभ होगा। शत्रु पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। जो लोग लकड़ी के व्यापार से जुड़े हैं, आज उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। राइटर आज कोई नई स्टोरी लिख सकते हैं जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाएगा। परिवार में नए सदस्य के जुड़ने से सभी लोग बहुत खुश होंगे। इस राशि के जो लोग पेंटिंग्स बनाने का काम करते हैं, उनकी कोई पेंटिंग बड़े एग्जीबिशन में लगाई जा सकती है, जहां लोगों के द्वारा खूब सराहना मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जाइए। आपका काम सफल होगा। आज आपके जीवन साथी को तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को उन्हें आज फ़ायदा होगा। मेहनत और लगन देखकर आज आपके जूनियर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आपको तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, इससे आप स्वास्थ्य समस्या से दूर रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आप परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ आपकी लंबी बातचीत हो सकती है, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ घर पर ही मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे आपको भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। किसी खास काम में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। आज आपको माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। एकाग्र मन से किया गया काम लाभदायक साबित होगा। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। किसी जिम्मेदारी को अनदेखा करने से आपको बचना चाहिए। आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी। आप कम से कम समय में काम निपटाने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलने से काम का बोझ कम हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, जिसे आप अपने किसी खास मित्र से शेयर भी करेंगे। आपको राहत मिलेगी। परिवार वालों के साथ बाहर मूवी का प्लान बन सकता है। दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कोई नई स्किल सीख सकते हैं, जिसका लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। मार्केट में लॉन्च नए वाहन को आप खरीदने का मन बना सकते हैं। आज आप आर्थिक मामलों में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेंगे। ये सलाह मददगार साबित होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है। आपका अच्छा व्यवहार सोसाइटी में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। घर पर फ्लावर डेकोरेशन का काम भी करवा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आज का दिन धन लाभ देने वाला है। मौसम के बदलने से आज बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है। खूब पानी पिए, स्वास्थ्य चैतन्य रहेगा। आज अपने डेली रूटीन से आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। किसी काम को करने का नया तरीका बिजनेस में फ़ायदा कराएगा। राजनीति में आपके अच्छे कार्यों की तारीफ होगी।
आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माथे पर चंदन से तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को छतरी दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज करियर में आपकी किसी बड़ी तरक्की से परिवारजनों का मन प्रसन्न होगा। मूलांक 2, आज ऑफिस में कोई नया कलीग ज्वाइन करेगा जिससे आप प्रभावित होंगे। मूलांक 3, छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगा रहेगा। मूलांक 4, आज किसी फैसले में आपका निर्णय अंतिम निर्णय साबित होगा, लोग आपकी बात को मानेंगे। मूलांक 5, आज आप किसी बात को सोचकर मन ही मन खुश होंगे, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपको प्यार करने वालों की संख्या ज़्यादा है। मूलांक 6, दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन खत्म होगी, जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। मूलांक 7, आज आपको कोई दोस्त सरप्राइज देगा जिससे आपको ये देखकर विश्वास नहीं होगा कि जिसकी राह आप इतने दिनों से देख रहे थे वो आज आपके सामने है। मूलांक 8, आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मूलांक 9, बड़ों की सलाह से आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा, काम का बोझ कम होने से मानसिक शांति मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी लाफिंग बुद्धा के बारे में, आज भी हम इसी बारे में आगे बात करेंगे। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को मुख्य द्वार के सामने कम से कम 30 इंच की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। लगाए जाने के लिए आदर्श ऊंचाई 30 इंच है और 30 इंच से अधिक और 32.5 इंच से कम होनी चाहिए। मूर्ति की नाक गृहस्वामी के दोनों हाथों की उंगलियों के बराबर यानी कम से कम 8 अंगुल का फर्क होना चाहिए। और अधिकतम ऊंचाई घर की मालकिन के हाथ की नाप से 1.25 हाथ के बराबर होनी चाहिए। मुख्य द्वार के सामने रखी हुई मूर्ति का चेहरा मुख्य द्वार के सामने ही होना चाहिए। ध्यान रहे कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रसोई, डाइनिंग रूम या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। साथ ही इसकी पूजा भी नहीं की जाती। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 10:55 तक रहेगी। आज रात 9:32 तक वज्र योग रहेगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर। वज्र योग में वाहन, कपड़ा तथा सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही आज रात 8:03 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य से भी नहीं घबराते हैं और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। बता दूं कि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को कभी भी नुकसान न पहुंचाए और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का
सेवन न करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वज्र योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। आज सुबह 10:48 पर शुक्राचार्य कन्या राशि में प्रविष्ट होंगे, गोचर करेंगे और 2 नवंबर की दोपहर 1:15 तक कन्या राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र को अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। शुक्र का कारक भाव 7वां है और इसका रंग दही की तरह सफ़ेद है। शनि, बुध व केतु शुक्र के मित्र हैं, जबकि सूर्य, चंद्र व राहु इनके शत्रु हैं और मंगल व गुरु इनके लिए सम हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च का और कन्या राशि में यह नीच का होता है। वहीं पहले, छठे और 9वें भाव को छोड़कर अन्य भावों में यह शुभ फल देता है। इसके अलावा शुक्र की अशुभ स्थिति में त्वचा संबंधी समस्या होती है। अगर आपका भी शुक्र खराब है तो शुक्र की स्थिति अच्छी करने के लिए गाय से संबंधित उपाय करने चाहिए और घी, दही, कपूर, मोती आदि दान करना चाहिए। अब देखो, मोती चंद्रमा के लिए भी दान करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी मोती का जिक्र आया, ये भी दान कर सकते हैं। फिलहाल शुक्र के कन्या राशि में इस गोचर के दौरान विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे, शुक्र आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्र आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको भाई बंधुओं का सहयोग मिलता रहेगा। आपके परिवार की उन्नति होगी, हालांकि संतान पक्ष से आपको आशानुसार लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस दौरान अपनी स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए घर की महिला अपने बालों में सोने के कलर का यानी गोल्डन कलर का हेयर क्लिप लगाकर रखें। वृष राशि वालों, शुक्र आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। शुक्र के इस गोचर से आपके बुद्धि और विवेक में बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। साथ ही इस दौरान आपको अपने सौंदर्य प्रसाधनों को संभाल कर रखने की जरूरत है। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल पाने के लिए मंदिर या धर्म स्थल पर दूध का दान करें। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के अवसर भी मिल सकते हैं। आपको इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। नया वाहन लेने का अवसर मिलेगा। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमीन के नीचे काला सुरमा दबाइए। कर्क राशि वालों, शुक्र आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, लेकिन इस दौरान आपके पास चाहे कितनी ही धन संपत्ति हो, आपको सुख की नींद आने में परेशानी आ सकती है। आपको इस दौरान अपनी मेहनत के अनुसार ही फल प्राप्त हो पाएंगे। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। सिंह राशि वालों, शुक्र आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपको आजीविका के नए साधन मिल सकते हैं। आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस दौरान पशुपालन और कच्ची मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को दुगना फायदा मिलेगा, लेकिन आपको अपने विरोधियों से
थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लिहाजा शुक्र के अशुभ फलों से बचने के लिए 200 ग्राम गाय का घी मंदिर में दान करें। कन्या राशि वालों, शुक्र आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। पहला स्थान लग्न का यानी स्वयं का होता है। शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायक होगा। इस दौरान आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। साथ ही आपको हर तरह के सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको संतान का भी सुख मिलेगा। लिहाजा शुक्र की इन सब शुभ स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच दही डालकर नहाएं। तुला राशि वालों, शुक्र आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको दूसरों की सहायता पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। इस दौरान जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल रखें। साथ ही गृहस्थ सुख पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ सकती हैं। लिहाजा शुक्र की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 2 नवंबर तक प्रतिदिन गौ माता के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपकी सुंदरता बनी रहेगी। आपका स्वभाव कुछ बदला हुआ सा रहेगा। आपको धन का लाभ मिलेगा। अगर आप अपने हर काम जीवन साथी की सलाह से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। बहुत दिनों से अधूरी पड़ी आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी। अतः शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में चमेली का तेल दान करें। धनु राशि वालों, शुक्र आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको अपने कार्यों में पिता से सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपके पिता के करियर को भी 4 चांद लगेंगे। आपको तरक्की के कई मौके मिलेंगे और आप भी उन मौक़ों का पूरा फायदा उठाने में सफल रहेंगे। लिहाजा इस शुभ स्थिति का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में दही या दही से बनी किसी चीज़ का दान करें। मकर राशि वालों, शुक्र आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका भाग्योदय होगा। आपको अपनी मेहनत के बल पर धन लाभ होगा और संतान का सुख प्राप्त होगा। इस दौरान आप अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं। इससे आपके जीवन की स्थिति बेहतर और मजबूत होगी। लिहाजा शुक्र की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काली या लाल गाय की सेवा करें। कुंभ राशि वालों, शुक्र आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इस दौरान जीवन साथी जो कहेंगे वो आपके लिए पत्थर की लकीर होगा। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उठाए गए कदम कारगर साबित हो सकते हैं। लिहाजा शुक्र के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको मंदिर में जाकर अपना सिर झुकाना चाहिए। मीन राशि वालों, शुक्र आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वभाव दूसरों के प्रति नरम बना रहेगा। आपको इस दौरान सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से आपके रिश्ते ठीक बने रहेंगे। उनकी सेहत भी इस दौरान ठीक रहेगी। साथ ही आपको परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। लिहाजा शुक्र के शुभ फल बनाए रखने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लें। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश के बारे में। शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, शुक्र उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इस बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात करक चतुर्थी यानी करवा चौथ की। आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख है।
कुछ लोग करवा चौथ आज मना रहे हैं, कुछ कल मना रहे हैं। आपको स्पष्ट कर दूं कि आज रात 10:55 तक तृतीया तिथि ही रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लगेगी और चंद्रोदय होकर चंद्रास्त उसके बहुत पहले हो जाएगा, 8 बजे के पहले ही हो जाएगा। तो यानी चतुर्थी तिथि में चंद्रमा आसमान में, आकाश में आपको अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए आज करवा चौथ हो ही नहीं सकती। अब दूसरी बात, कल उदया तिथि करवा चौथ है, लेकिन कल की विडंबना क्या है कि कल भारत के बड़े सुदूर उत्तर में, उधर गुवाहाटी के थोड़ा आगे, उस समय चंद्रमा के रहते तक चतुर्थी तिथि रहेगी, वरना चतुर्थी तिथि चंद्रोदय होने के पहले ही खत्म हो जाएगी। यानी चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय ना आज है ना कल है। तो ऐसी स्थिति में कल की उदया तिथि ग्राह्य है, लिहाजा करवा चौथ कल ही मनाई जाएगी और उसके अलग अलग क्षेत्रों का चंद्रोदय कितने बजे होगा ये हम आपसे कल चर्चा करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं बाबा काली कमरी वाले देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। देवी काली को समर्पित ये मंदिर देवी के बहुत बड़े भक्त काली कमली वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि देवी ने काली कमली वाले बाबा को वरदान दिया था कि वो यहाँ विराजमान होकर, माता यहाँ विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करेंगी। इसीलिए इस मंदिर को सिद्धपीठ माना जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेलियों में स्थित पर्वत के बारे में। हमारी हथेली में कुल मिला के 7 पर्वत होते हैं। ये 7 पर्वत 7 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हथेली पर अगर पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो तो ये व्यक्ति के उच्च चरित्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं, जबकि अधोगत पर्वत व्यक्ति के उच्च गुणों को संकुचित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत का स्थान अनामिका उंगली के नीचे होता है। जिसका सूर्य पर्वत उन्नत होता है उसके लिए यह सफलता का प्रतीक होता है। अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर यह सफलता की सारी सीढ़ियों को पार कर लेते हैं। ये लोग अपनी योग्यता एवं अयोग्यता को भली भांति जानते हैं। जितनी जल्दी ये क्रोध करते हैं उतनी ही जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। ऐसे लोग यश और प्रतिष्ठा से संपन्न रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा हथेलियों में स्थित पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 अक्टूबर कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज रात 10:55 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। चतुर्थी तिथि कल शाम 7:39 तक रहेगी। और चंद्रमा, ये ध्यान रहे, चतुर्थी तिथि कल शाम 7:39 तक रहेगी। चंद्रमा उसके बाद। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कुछ पलों के लिए धर्म स्थल पर, मंदिर पर जाकर, किसी गुरुद्वारे में जाकर, जो भी धर्म स्थल आपका हो वहाँ जाकर कुछ देर बैठे। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।